हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मैथ्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो लेकर आ गया और जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए जो हमने मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 की शुरुआत की थी, ऑपरेशंस ऑन रैशनल नंबर। प्रीवियस वीक से ही हमारा स्टार्ट किया हुआ है, तो आज हम लेक्चर नंबर 4 इसके लिए लेकर आ गए हैं। एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है जिसमें हम लोग ने रैशनल नंबर के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशन यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सभी चीज ऑलरेडी देखा हुआ है। एंड प्रीवियसली जो हमारा लेक्चर हुआ था प्रीवियस वीक में, लेक्चर नंबर 3 जो हुआ था, उसमें हमने जो प्रैक्टिस सेट 23 था उसको हमने टोटली कंप्लीट किया था सॉल्व करके, एंड कुछ होमवर्क भी दिया था, तो जरूर से आपने किया होगा वो होमवर्क। एंड आज का जो लेक्चर नंबर 4 है, इसकी शुरुआत में हमको जो पढ़ना है दोस्तों, जो टॉपिक है हमारे लिए वो है डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। तो ये पर्टिकुलर डेसिमल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर मतलब क्या होता है कि आपको एक रैशनल नंबर जो दिया रहेगा फ्रैक्शन फॉर्म में, वो फ्रैक्शन फॉर्म में डेसिमल नंबर को, आपको रैशनल नंबर को क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो किस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं ये हम लोग आज सीखने वाले हैं और उसी की बेस पे एक प्रैक्टिस सेट है, उसको भी हम लोग फटाफट से कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए फटाफट सॉल्व करके दिखाए। बहुत ही इजी सेशन होने वाला है दोस्तों, एंड इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखने का, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर वीडियो की। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं यहाँ पे, जो कि आपको पूछा रहेगा इस तरह से कि आपको क्या बोला रहेगा, एक रैशनल नंबर दिया रहेगा आपको फ्रैक्शन फॉर्म में। तो लेट्स सपोज यहाँ पे जो क्वेश्चन है, राइट द रैशनल नंबर 7/4 इन डेसिमल फॉर्म, ऐसा लिख के रखा है। आपको बोला है कि आपको लिखना है राइट द रैशनल नंबर, आपको एक रैशनल नंबर देके रखा है, ठीक है, और आपको बोला है कि राइट द रैशनल नंबर 7/4, ठीक है ना। ये 7/4 जो है ये आपका रैशनल नंबर है, उसको आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन डेसिमल फॉर्म, ऐसा आपको बोला हुआ है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, कभी भी आपको कोई क्वेश्चन आ गया अगर कि उसमें आपको बोला रहेगा रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो आपको किस तरह से स्टार्ट करना है। सबसे पहली बात बता दो, आपको करना होगा ये दोनों नंबर को आपस में डिवाइड। तो वी नो दैट डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग, एक डिवाइड का सिंबल होता है ये वाला, जो भी नंबर ऊपर होता है उसको हम लोग अंदर डालते हैं। डाल दिया मैंने, 7 जो ऊपर है न्यूमेरेटर में जो रहता है वो अंदर जाता है, जो डिनोमिनेटर होता है उससे डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो वी नो दैट 4 1 4 होता है, माइनस करोगे तो 3 बचेगा। अगर यहाँ पे मैं पॉइंट डाल दूं तो ये 30 हो जाएगा। 4 7 सा कितना होता है, 28 होता है। आपको डिवाइड करने सबको आता ही होगा, इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। यहाँ पे 30 में से 28 गया तो कितना हो जाएगा, 2 बचा, पॉइंट डाला हुआ है तो 0 आ जाएगा, एंड 4 5 सा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो हमने इसको माइनस कर लिया तो हमारा आंसर आ गया लास्ट में, रिमाइंडर जो आ गया 0 आ गया। तो जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है, वी नो दैट कि डिवीजन में जब भी रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम लोग को वहां पे क्या करना होता है, स्टॉप करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे और हमारा आंसर जो होता है वो ऊपर का होता है। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, मतलब 7/4 जो था हमारा, इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में इसको लिखेंगे, ये जो फ्रैक्शन फॉर्म है, रैशनल नंबर जो 7/4 था, उसको अगर हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे इसको, 1.75, एंड दिस इज योर आंसर। हमने इजीली लिख लिया कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.75 आ रहा है, जो कि एक डेसिमल फॉर्म है रैशनल नंबर का। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो मेथड है बहुत इजी मेथड है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, बस आपको डिवीजन करने आना चाहिए। और नंबर भी आपको ज्यादा बड़े बड़े नहीं पूछे जाते, छोटे छोटे नंबर ही पूछे जाते हैं। एग्जाम में भी आप देखोगे तो आपको कुछ छोटे छोटे नंबर ही पूछे जाएंगे, लेकिन पॉइंट वाले होते हैं तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग पॉइंट में कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम लोग पॉइंट का निकालते हैं। तो आपने देखा इसमें कुछ भी आपको परेशानी नहीं हुआ रहेगा, आपने बहुत इजीली डिवाइड करके आपने निकाल लिया डेसिमल फॉर्म में आंसर। इसी तरह से बाकी भी जो है वो करना है। तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर हम लोग डायरेक्टली जाएंगे प्रैक्टिस सेट के ऊपर। ओके, तो इसको भी रफ कर लेता हूं मैं फटाफट से। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा, या फिर आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, एक और नंबर है यहाँ पे बोला है कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, जो कि है 2/1/5। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा मेथड है इसका सॉल्व करने का। जो नंबर है आपका 2/1/5, इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स फ्रैक्शन। ये हमने पहले भी किया हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन मतलब एक नंबर आपका अलग से और 1/5 है, तो ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहली बात तो ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग को क्या करना होता है, जो नॉर्मल हमारा फ्रैक्शन फॉर्म होता है उसमें कन्वर्ट करना होता है। तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले कि ये जो आपका रैशनल नंबर है 2/1/5, इसको डेसिमल फॉर्म में बनाने के लिए वी हैव 3 मेथड्स। तो तीनों मेथड मैं आपको आज बता देता हूं ताकि आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना हो, और आपकी मर्जी रहेगी आपको तीनों में से कौन सा मेथड को फॉलो करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये 3 एक डिवीजन कर देता हूं यहाँ पे हमारे बोर्ड में, और आपको तीनों लाइन बाय लाइन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम तो ये करेंगे कि जो 2/1/5 है इसको हम लोग क्या करते हैं, हमारे नेचुरल फॉर्म में, यानी कि जो हमारा नेचुरल फ्रैक्शन फॉर्म होता है, सिंपल फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 10 + 1 11। तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, 5 × 2, ऐसे करते हैं ना हम लोग, नीचे वाले को डिनोमिनेटर को साइड वाले से मल्टीप्लाई करने का और ऊपर वाले से प्लस करने का। तो 5 × 2 10 + 1 11। तो ये हो जाएगा 5 × 2 + 1/5। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 11/5। ये तो हमारा हो गया ये
क्या बोलते हैं इसको, नेचुरल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। नेचुरल फ्रैक्शन यानी कि आप सिंपल फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। अब हमारा जो पहला मेथड है, ठीक है ना, पहला मेथड यहाँ पे मैं आपको कराता हूं, ठीक है ना। यहाँ तक तो हमने नॉर्मल सॉल्व किया, लेकिन हमारा पहला मेथड क्या होता है, डायरेक्टली आपको क्या करना होता है कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा 2 एक नंबर है और उधर 1/5 लिखा है। तो आप सबसे पहले क्या करो, ये जो 1/5 है ये फ्रैक्शन फॉर्म में, इसको ही डेसिमल फॉर्म में बना लो। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 अंदर जाएगा, 5 बाहर आएगा, इसको ही मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ। तो वी नो दैट 5 0 0। अब मैं थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को विजिबल होगा दोस्तों। और ज्यादा पिक्सल से आप रखोगे, अच्छे 480p पे रखोगे तो और ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको दोस्तों। तो 5 0 तो 0 हो गया, माइनस करके 1 बचा, पॉइंट डाल दिया तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। एंड वी नो दैट 5 2 10 होता है। तो यहाँ पे माइनस करके 0 आ गया, हम लोग को स्टॉप कर देना यहाँ पे। अब यहाँ पे जब हम लोग स्टॉप कर रहे हैं दोस्तों, तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि हमारा आंसर कितना है, यहाँ पे ऊपर 0.2 आया। तो हमारा जो आंसर है 0.2 आया दोस्तों, लेकिन हमारा 2 तो पहले से ही दिया हुआ था यहाँ पे, करेक्ट है। 2 पहले से दिया था, 2 एक ओरिजिनल नंबर है। तो मुझे क्या करना है, ये जो आंसर आया उसको +2 कर देना है और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 2.2 आ जाएगा, करेक्ट है। 0.2 + 2 = 2.2। तो हमारा जो 11/5 जो नंबर है या फिर जो 2 1/5 जो नंबर है दोस्तों, इसको हमने जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारा आंसर आ गया 2.2। ये रहा हमारा पहला मेथड। ये पहले मेथड से आपको इस तरह सॉल्व करना है कि अगर मिक्स फॉर्म में दिया होता है, फॉर्म में दिया होता है, तो आपको अलग से जो डिवाइड में है उसको डिवाइड करना और बाकी जो नंबर दिए उसको प्लस कर देना, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, अगले स्टेप में मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। हमारा दूसरा जो मेथड है हमारा, तो दूसरे मेथड हम लोग को पता है, डायरेक्टली हम लोग को पता है कि नंबर क्या है हमारा 11/5 है। तो डायरेक्ट मैं 11/5 को ही डिवाइड करूंगा। 11 ऊपर है तो अंदर जाएगा, 5 इधर है, तो 5 2 10 होता है। वी नो दैट 5 2 10, माइनस करूंगा तो 1 बचेगा, इधर पॉइंट डाला, ये 0 हो गया। अगेन 5 2 10 हो गया, माइनस करके 0 आ गया। तो यहीं पे हम लोग को स्टॉप करना है। हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों, तो हमारा जो 11/5 जो हमने लिया था, इसका डायरेक्टली डेसिमल फॉर्म में जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 2.2 आ गया। तो ये हमारा हो गया आंसर। देखो यहां से भी करके 2.2 ही आ रहा था, यहाँ पे करके इजीली जो हमेशा हम करते हैं, ठीक है ना, वो आ गया 2.2। अब तीसरा एक और मेथड होता है जिसमें हम लोग को क्या करना होता है, फ्रैक्शन को एडजस्ट करना होता है। जैसे कि वी नो दैट कि हमारा जो पर्टिकुलर फ्रैक्शन का इक्वेशन जो है 11/5 है, ठीक है ना, इसको ही हम लोग 11/5 में कन्वर्ट किया। अब ये जो 11/5 है दोस्तों, इसको क्या करना है, आपको ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं जो आपके नीचे जो है 10 के मल्टीपल्स लेके आए, 10 लेके आए, 20 लेके आए, या फिर 30 100 लेके आए, 1000 लेके आए। तो आप देखोगे तो 5 को मैं 10 बना सकता हूं। कैसे, जब मैं ऊपर नीचे दोनों को क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे मेरा 10 बनेगा। कैसे, 11 2 22 हो गया ऊपर, और नीचे कितना हो गया, 5 2 10। तो ये कितना हो जाएगा, 22/10। तो 22/10 कितना होता है, 2.2 होता है। तो हमारा आंसर फिर से 2.2 आ गया। तो आपने देखा कि हमने 3 अलग अलग मेथड्स किए यहाँ पे, एंड तीनों ही अलग अलग मेथड से हमारा जो आंसर आ रहा है 2.2 2.2 एंड 2.2 आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि चाहे आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर लो दोस्तों, कभी भी अगर कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा, रैशनल नंबर दिया रहेगा, उसको अगर डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है, तो आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हो और आपका जो आंसर है वो सेम आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं ये पर्टिकुलर चीज आपको बहुत ही इजीली एंड अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इसके बेस पे जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, वो हम लोग आपको सॉल्व करा के देते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, आप में से जो भी आपको अच्छा लगा है, मेरे हिसाब से अगर मैं पर्सनली बोलूं तो हमारा जो डायरेक्ट मेथड होता है, मतलब जो भी नंबर है 11/5 हमारा नंबर, तो जो भी नंबर है डायरेक्टली उसको क्या करो, आपस में डिवाइड कर दो, आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ये मेथड मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड सिंपल भी है, एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग भी यही मेथड फॉलो करो। लेकिन अगेन फिर से बोल रहा हूं कि ये आपकी मर्जी है दोस्तों कि आप लोग कौन सा मेथड फॉलो करना चाहते हो। अब हम चलते हैं सीधा हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, हम लोग यहां पे लिखने वाले हैं। ओके, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 24। ओके, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 24 में भी आप देखो कि कुछ नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये कुछ नंबर्स जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या करते हैं, फटाफट से इसको रफ कर लेते हैं और सीधा हेडिंग डाल लेते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 24। ओके, तो लेट्स रफ दिस फास्ट एंड सीधा सीधा हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत आसानी से, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है दोस्तों, इसमें कुछ नया नहीं है। आप लोगों को डिवीजन करने तो पहले से ही आता था, तो डिवीजन आपको अगर आता है दोस्तों, तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना कोई भी बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आप लोग उम्मीद करता हूं कि आसानी से कर पा रहे होंगे एंड आप कर भी रहे होंगे ऑब्वियसली। अब सीधा हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट का हेडिंग डाल लेते हैं। तो प्रैक्टिस सेट का हेडिंग आप देखोगे तो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 24। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 24। ओके, ये हमारा हेडिंग है। क्वेश्चन हमारा वही है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वही है कि क्या करना है, आपको रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल हियर। तो पहला एग्जांपल जो लिया है आपको, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो कि है 13/4। 13/4, तो 13/4 इज माय रैशनल नंबर। 13/4 क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर है। इसको मैं डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड वाला यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड क्या होता है कि एक डिवाइड के फॉर्म में आपको ऐसा लिखना होता है, ऊपर जो नंबर होता है वो अंदर जाता है 13, नीचे जो नंबर होता है उसको डिवाइड करते हैं। तो आप 13 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। वी नो दैट 4 3 जो होता है वो 12 होता है, करेक्ट है। 4 3 12। तो हमारा कितना आंसर बचा, 1 बचा यहाँ पे। ठीक है ना, 13 में से 12 गया, 1 बचा। अब यहाँ पे अगर मैं पॉइंट डाल दूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वी नो दैट 4 2
8 होता है तो माइनस करके अगेन 2 आया, पॉइंट डाला हुआ है तो ये 0 फिर से बढ़ जाएगा यहाँ पे। एंड मीन होता है 4 5 जो होता है वो 20 होता है। डायरेक्टली आ गया हमारा आंसर लास्ट में, रिमाइंडर आ गया 0। तो रिमाइंडर जब 0 आ जाता है तो हम लोग को वहां पे स्टॉप करना होता है। तो हम लोग जो आंसर लिखेंगे डायरेक्टली कि हमारा जो 13 डिवाइड बाय 4 का जो वैल्यू आएगा दोस्तों डेसिमल फॉर्म में, वो क्या आ जाएगा 3.25 and this is our final answer. That is, we had converted our rational number 13 by 4 into decimal form, जो कि आ रहा है 3.25। उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे एक और एग्जांपल की तरफ। तो एक और एग्जांपल जो है उसमें माइनस का सिंबल यूज किया हुआ है। तो ये क्या हो सकता है दोस्तों, इसमें आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, कुछ भी नया नहीं है इसमें। बस वो माइनस का सिंबल से आप डर जाते हो एंड पूछते हो कि सर ये क्या दे दिया है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बस मेथड वही है, लेकिन लास्ट में आपको आंसर में बस माइनस लगाना पड़ेगा। कुछ भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। तो आपको बस यही चीज सॉल्व करना है। आप देखते जाइए ध्यान से। सबसे सेकंड एग्जांपल जो है आपका दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल नंबर सेकंड, -7/8। तो आप बोलोगे सर माइनस दे दिया, क्या करना है? तो कुछ नहीं करना है, जैसा हमेशा से करते थे। माइनस को थोड़ी देर के लिए यहीं पे भूल जाओ। हम सोचेंगे कि 7/8 है, डायरेक्टली नंबर लिख दो। क्या है 7/8। ऊपर जो नंबर है वो अंदर जाएगा 7 और नीचे जो नंबर है वो डिवाइड होगा। अब 7 को 8 से डिवाइड करना है। तो हम लोग 8 को तो हम लोग 7 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वी नो दैट 8 0 होता है। ठीक है ना, तो हम लोग का आंसर बचेगा 7। पॉइंट डाल दूंगा तो मैं यहाँ पे 70 हो जाएगा। वी नो दैट 8 7 जा कितना होता है 56 होता है। 8 8 जा कितना होता है 64 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 8 8 जार 64। 8 8 जार 64 होता है। तो कितना बचेगा यहाँ पे, अगेन 60 बचेगा, 6 बचेगा, सॉरी माफ कीजिएगा। 70 में से 64 गया तो 6 बचेगा यहाँ पे। पॉइंट डाला हुआ है, फिर से 0 हो जाएगा, 60 हो गया। अब 8 7 जा कितना होता है 56 होता है, करेक्ट है। माइनस करूंगा तो 60 में से 56 गया, 4 बचेगा। पॉइंट डाला हुआ है तो 0 अपने आप बढ़ता रहेगा दोस्तों। एंड वी नो दैट कि 8 5 जार होता है 40। तो 8 5 जार 40 हो गया। माइनस करूंगा तो कितना, लास्ट में 0 आ गया। तो लास्ट में 0 आ गया, इसका मतलब यहीं पे हमको स्टॉप कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा -7/8 जो था दोस्तों। इसका आंसर क्या आ रहा है हमारा, ये वाला, दैट इज 0.875 आ रहा है, करेक्ट है। लेकिन मैंने क्या बोला था कि आपने यहाँ पे माइनस को कंसीडर नहीं किया, तो आपको यही करना है कि जो आंसर है आपका उसमें आपको माइनस का साइन डाल देना है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में भी माइनस है। तो यहाँ पे -7/8 का आंसर आ जाएगा, माइनस डाल दो यहाँ पे और हो जाएगा -0.875 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर दैट वी हैड कन्वर्टेड आवर रैशनल नंबर इनटू द डेसिमल फॉर्म। वो भी कितना आ रहा है, माइनस में आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको बहुत आसानी से एंड इजीली समझ में आ गया। कुछ नया नहीं है दोस्तों, बस ट्रस्ट करना है आपके प्रोसेस के ऊपर कि आपको डिवीजन करने आता है। एंड डिवीजन जब करने आता है दोस्तों तो फटाफट से आप लोग इजीली जो है उसको सॉल्व कर पाओगे, इतनी मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए करा लेता हूं जो कि मिक्स फॉर्म का है, फिर बाकी के जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स है वो आप लोग के लिए होमवर्क हो जाएगा। तो एक और एग्जाम्पल फटाफट से देख लेते हैं जो कि है आपका एग्जाम्पल नंबर 3। मिक्स फ्रैक्शन के टाइप में दिया हुआ है। अगेन मैंने जैसे बताया था आपको 3 अलग अलग मेथड है। मिक्स फ्रैक्शन जब भी आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम लोग अपना जो ओरिजिनल मेथड है उससे ही सॉल्व करेंगे दोस्तों। आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूं जो कि है एग्जाम्पल नंबर 3 आप लोग के एक्सरसाइज प्रैक्टिस है 224 के लिए। तो जो कि है आपका 7 3/5। तो 7 3/5 एक नंबर है। तो वी नो दैट सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये मिक्स फॉर्म में दिया होता है तो सबसे पहले उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्ट इट इन, ऐसा लिख दो आप, कन्वर्ट इनटू इट सिंपल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में आप कन्वर्ट करो तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 7 हो जाएगा। नीचे का साइड वाले से मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाले से प्लस होता है, +3। ठीक है ना, ये होता है और नीचे डिवाइड बाय जो भी रहेगा 5। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा आप देखोगे, हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं जो कि आ रहा है 7 5 35 +3 38/5। तो हमारा जो फ्रैक्शन मिल गया हमें 38/5 मिल गया। अभी जो 38/5 जो मिला है इसको क्या करना है, अगेन हमारा जो ओरिजिनल मेथड है उससे हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो हम लोग ऐसा डिवीजन का सिंबल यूज करेंगे। 38 ऊपर है, अंदर डाल देंगे 38 को, नीचे 5 है, डिवाइड कर लो। वी नो दैट, ठीक है। 5 7 सा कितना होता है 35 होता है। 5 7 सा 35 डाल दिया, करेक्ट है। 5 7 35 हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो कितना बच रहा है यहाँ पे, 38 में से 35 गया, कितना बच गया 3 बच गया। ठीक है, पॉइंट डाल दूंगा यहाँ पे तो फिर 30 हो जाएगा। एंड वी नो दैट 5 6 जा कितना होता है 30 होता है। माइनस किया तो 0 आ गया, हम लोग को यहाँ पे स्टॉप कर देना है। तो हमारा जो आंसर आ रहा है मतलब 7 3/5 जिसको हम लोग 38/5 भी बोलते हैं। तो डायरेक्टली मैं नीचे लिख के दिखाता हूँ, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कि 7 3/5 या फिर उसको मैं ये बोलूं 38/5 बोलूं। और इसका जो आंसर आ रहा है हमारा डेसिमल फॉर्म में वो क्या आ रहा है 7.6 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमने इसको इजिली कन्वर्ट कर लिया हमारे डेसिमल फॉर्म में जो कि आ रहा है 7.6। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एंड जैसा मैंने बोला कि जो बचे हुए एग्जांपल नंबर 4 5 6 एंड 7 बहुत इजी है, ऐसे टाइप के एग्जांपल्स है। तो ये आप लोगों को मैं क्या दे रहा हूं, अगेन होमवर्क में दे रहा हूं। आज यहीं पे स्टॉप करता हूं एंड बचे हुए एग्जांपल्स एज ए रिमेनिंग होमवर्क में ले लेना। एंड दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताना है। आगे का जो पार्ट है
हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है। तो हम लोग आगे का जो पार्ट है लेक्चर नंबर 5 जो हमारा होगा, जो कि अगले दिन ही होता है। हमको पता है आपको कि हम लोग रेगुलर 3 लेक्चर लेकर आते हैं एक वीक में, तो नॉर्मली आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। यहां तक हमने पढ़ लिया, आपका जो बचे हुए एक्सरसाइज के प्रैक्टिस से 24 के क्वेश्चन, इसको आप होमवर्क में ले लो, फटाफट से प्रैक्टिस करो एंड बस अगले दिन का इंतजार करो ताकि हम लोग वापस से एक लेक्चर को लेकर आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय एंड सजेशन जरूर से दीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर करो एंड बता दो कि सर एक और यहाँ पे मैथ्स का बेहतरीन लेक्चर वीडियो लेकर आ गए हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।